के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे भी हूँ, तो उस नाते उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के नाते कि इंफ्रास्ट्रक्चर और उस क्षेत्र में स्किलिंग में कैसे काम हो रहा है, क्या अधिक और करने की आवश्यकता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा रोजगार अगर कृषि के बाद उत्पन्न होते हैं। जगह जगह पे किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे सड़क का निर्माण हो, चाहे बिल्डिंग बन रही हो, चाहे एयरपोर्ट्स बन रहे हो, चाहे पानी के लिए पाइपलाइन या इरिगेशन के लिए डैम बन रहे हो, कैनल बन रहे हो, सब में इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन होता है। या चाहे टेलीकॉम के लिए टावर्स बन रहे हो, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस बन रहे हो, पावर ट्रांसमिशन लाइंस बन रहे हो, उन सब में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम होता है और उसमें बहुत रोजगार उत्पन्न होते हैं। लेकिन उस रोजगार के लिए आवश्यक जिस प्रकार की स्किल की आवश्यकता है, उस प्रकार के स्किल देकर हमारे देश के युवाओं को एम्प्लॉयबल बनाने का कार्य बहुत बड़ी मात्रा में हो सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में 20 लाख ड्राइवर्स की कमी है और हमारे देश में बहुत ऐसे युवा है जो रोजगार की अपेक्षा रखते हैं। अभी हम सब लोगों ने कोविड क्राइसिस देखा। कोविड में बहुत खास करके जब दूसरी लहर कोविड की आई थी, तो उस समय हमने देखा देश में ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई थी। लेकिन हमारे देश में जितना ऑक्सीजन उत्पादित होता है उसमें से केवल 1% ऑक्सीजन हम हमारे स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए यूज करते हैं। इसलिए ऑक्सीजन की कमी हमारे देश में नहीं थी, लेकिन ऑक्सीजन को जगह जगह पर पहुंचाने की, जिसको एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं, उसकी बहुत कमी हमारे देश में थी। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि हमारे पास एक ऑक्सीजन कैरी करने के लिए टैंकर्स की कमी थी, दूसरा ये ऑक्सीजन टैंकर्स को चलाने वाले ड्राइवर्स की कमी थी। इसलिए उस समय आप लोगों ने सुना होगा कि ड्राइवर्स को एयरलिफ्ट कर रहे थे या फिर ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलवे चलाई गई। इन सब का कारण ये है कि हमारे आवश्यकता ने रूप हमारे युवाओं को उस प्रकार के स्किल ट्रेनिंग की जरूरत है जिसके कारण वो एक एम्प्लॉयबल बनेगा। जिस प्रकार के काम की भरपूर आवश्यकता है, उस काम योग्य उसको ट्रेनिंग मिलेगा तो उसको अच्छा रोजगार मिलेगा, एक मीनिंगफुल रोजगार मिलेगा, और जिससे उसको एक अच्छी आमदनी होगी, जिससे उसके जीवन में एक बहुत क्वालिटेटिव बदलाव आएगा, एक गुणात्मक बदलाव उसके जीवन में आएगा। डिस्कवरी चैनल पर मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है बिल्ड इंडिया। बिल्ड इंडिया नाम की सीरीज में हम देश भर में पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए बदलाव को दिखाते हैं और हर एपिसोड में 3-4 ऐसे प्रमुख प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं जिसमें सच में हमारे देश के इंजीनियर्स ने, वर्कर्स ने, हमारे देश के लोगों ने कितने अभूतपूर्व कार्य किए हैं उसका एक जिसको हम कह सके, जिस सच पे जिन बातों पर हम गौरव कर सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम इस सीरीज के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार के डिस्कवरी या नेशनल जियोग्राफिक पे दुनिया भर के ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दी जाती है, चाहे वो मेगा प्रोजेक्ट्स नाम की सीरीज हो या बिग आइडियाज नाम की सीरीज हो। लेकिन भारत में इतना बदलाव हो सकता है ये शायद ही लोगों को पता होगा। जैसे मैं आपको अगर बताऊंगा कि हमने पहले एपिसोड में दिखाया कि कैसे जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेह जाने वाले रास्ते पर 13 किलोमीटर की एक टनल बन रही है। वो ऐसी टनल है जहां 6 महीना सड़क बंद रहती है क्योंकि 50 फीट से ज्यादा बर्फ वहां होता है, और वो हमारे सामरिक आवश्यकता के रूप, सैनिक आवश्यकता के रूप, हमारी सुरक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि जब 6 महीने वो सड़क खुलती है तो उस 6 महीने के लिए हमें कारगिल से होते हुए वो सड़क जाती है, वहां हमें केवल हमारे सैनिकों के लिए सामान सर्दियों के दिनों के लिए भरकर रखने के लिए 6 महीने सड़क बिजी रखनी पड़ती है, सामान ले जाना पड़ता है। जब ये टनल बन जाएगी तो वो हमारी बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। कारगिल युद्ध हम सब लोगों ने देखा है। कारगिल युद्ध में एक सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए टनल, ये जोजिला पास जिसको कहते हैं ऐसे था, या चिनाब रिवर पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, आर्च ब्रिज बन रहा है, या ऐसे कई अनूठे प्रयोग हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए हैं। चाहे वो गंगा पे कई सारे ब्रिज बन रहे हैं, चाहे वाटरवेज, आज अगले महीने से वाराणसी से डिब्रूगढ़ दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज शुरू होने जा रहा है। तो मुझे लगता है ऐसे कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बदलाव इस देश में हुए जिसके कारण बहुत क्वालिटेटिव अंतर हमारे देश में आया है। जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, 12 घंटे में आदमी दिल्ली से मुंबई पहुंच सकता है। या जैसे कलकत्ता में जो एक मेट्रो स्टेशन बना है, तो पहली बार हमारे देश में नदी के नीचे टनल बना है, मेट्रो टनल बना है, हुबली नदी के नीचे मेट्रो टनल बना है, और वहां का जो स्टेशन है वो भारत का सबसे गहरा स्टेशन है, 250 मीटर नीचे वो स्टेशन बना है। तो ऐसे कई यूनिक आश्चर्य है, और ये सबसे विशेष बात यह है कि ये सारे हमारे देश के इंजीनियर्स ने बनाया,
तो हमारे देश की युवा शक्ति, हमारे देश की इंजीनियरिंग शक्ति, टेक्नोलॉजी, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स, हमारे देश की सरकारों ने ये सब बनाया है, जिसके कारण इसका महत्व हमारे लिए और ज्यादा बढ़ जाता है। सड़क निर्माण के क्षेत्र में पिछले वर्ष हमारे देश ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। बिल्कुल, हमारे 2 एपिसोड उस पे भी है। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड सड़क निर्माण में बनाए हैं। एक दिन में 24 घंटे में 4 किलोमीटर से ज्यादा 8 लेन की कंक्रीट सड़क बनाने का रिकॉर्ड है। और वो बनाने के लिए जो मशीन बनाई गई वो दुनिया की पहली ऐसी मशीन है। तो ऐसे कई सारे नए कीर्तिमान, विश्व कीर्तिमान हमारे देश में सड़क निर्माण के बन रहे हैं। या 72 घंटे 2 दिनों में 48 घंटों में 75 किलोमीटर से ज्यादा लंबी 2 लेन इसकी सड़क, टार की सड़क बनाने का रिकॉर्ड भी हमारे एक देश की एक कंपनी ने किया। तो ऐसे नहीं, आज वो रिकॉर्ड, अब तक 25 किलोमीटर सड़क का रिकॉर्ड कतार देश के पास था, लेकिन 75 किलोमीटर सड़क बनाने के कारण वो रिकॉर्ड अब भारत के पास आया है। तो ऐसे नए विश्व कीर्तिमान हमारे देश में हमारे इंजीनियर्स, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे सरकारी एजेंसीज बना रहे हैं, जो हमारे लिए सच में बहुत गौरवपूर्ण बात है। और मुझे लगता है कि ये बिल्ड इंडिया के माध्यम से हम लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और सही मायने में नए इंडिया की नींव इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हम बिल्ड इंडिया से दिखा रहे हैं उसके माध्यम से आ रहा है। हर गुरुवार को शाम को 7 बजे डिस्कवरी चैनल पर यह सीरीज आती है बिल्ड इंडिया नाम से। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप ये जरूर देखें और इसमें सच में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सच में आपको गौरव महसूस होगा, हमारे देश के प्रति अभिमान महसूस होगा। हर गुरुवार शाम को 7 बजे और हर रविवार सुबह 11 बजे रिपीट वो एपिसोड होता है। आप सब लोग देखें, उसका फीडबैक जरूर दें और अपने सब मित्रों से, दोस्तों से इसकी जानकारी दें और आप सब लोग जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।